यहाँ पे ना सबसे अच्छा ये है कि आप जहाँ पे भी रुके होते हैं ना, तो उसके आसपास सारा बड़ा चीयरफुल सा माहौल है, बहुत ही बढ़िया। तो मॉर्निंग में जैसे हम ब्रेकफास्ट करने आए, तो जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ना, वो भी ऐसा है, देखो ये कितनी अच्छी जगह है ना। और ये बिल्कुल साइड में बराबर में रोड है। दिखाती हूँ आपको। तो प्यारे दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ ये चीज़ ओल्ड थोड़ा गोवा हैपनिंग प्लेस एलजी बना देती में। है गोवा को। और तो हम गोवा वहाँ तो के खैर काफ़ी मैं कल सारे से देख रही हूँ, यहाँ फेमस पे फॉरेनर्स टूरिस्ट भी बहुत आ डेस्टिनेशंस रखे को हैं कवर करेंगे और जो खूब इंटरनेट पे इंजॉय कर बहुत रहे हैं वो ज़्यादा भी। वायरल हैं और आपने कहीं ना कहीं रील या वीडियोस में देख रखे होंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इस व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हमने ओल्ड गोवा जाने के लिए रेंटल कैब बुक करी थी, जो बिल्कुल ऑन टाइम थी। अगर आपको टू व्हीलर की जर्नी पसंद है तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, आप टू व्हीलर भी रेंट पर बुक कर सकते हैं और जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? ओल्ड गोवा। हाँ, पहले ओल्ड गोवा जाएंगे। ओके। प्लांटेशन है, उसके बाद डोना पावला बीच, मिरामार बीच और फॉन्टेनस, और ये सब करने के बाद लास्ट में क्रूज है। इसमें से क्या करना है तो आप चॉइस कर लो। तो हमारे कैब ड्राइवर भैया ने हमें कुछ पॉइंट सजेस्ट कर दिए थे, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया था कि आपकी चॉइस है, आपको जहाँ घूमना है आप बता दीजिए, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। तो अभी तो हम रास्ते का आनंद ले रहे हैं और हम जैसे जैसे जगह पर पहुँचेंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस किस जगह पर कितनी देर के लिए रुकना है। हाँ, कितना ब्यूटीफुल है ना। ये वाला एरिया हाँ। पोर्चुगीज आर्किटेक्चर। तो लीजिए, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और अब मैं अंदर जा रही हूँ। बाहर आके फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स शेयर करती हूँ। तो अभी हम चर्च घूम के निकले हैं। ये वाला, ये इन्होंने एक तरीके से म्यूजियम बना रखा है। इसमें एक मम्मी भी रखी हुई है। बहुत इसकी डिटेल सारी मैंने स्टार्टिंग में शेयर ही करी थी। तो गोवा का ये काफ़ी फेमस चर्च है ओल्ड गोवा में। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो ये ज़रूर विज़िट करते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस प्लेस है ये। अच्छा है। और अंदर एक आर्ट म्यूजियम भी है, लेकिन फोटोग्राफी उन्होंने अलाउड नहीं करी, तो हम लोगों ने फोटोग्राफी नहीं करी अंदर। कुछ भी मैं फोटोज़ नहीं ले पाई वहाँ पे, उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर रखा है। और आर्ट गैलरी में पुरानी बनाई हुई पेंटिंग्स और कुछ स्टैचूज़ हैं, जो यहाँ के पुराने चर्चेज़ में स्टैचूज़ रखे होते थे और मूर्तियाँ रखी होती थी, वो लोगों के छूने से डैमेज हो गई हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको बिल्कुल बहुत सेफ्टी के साथ प्लेस किया हुआ है, और उसमें कुछ कंडीशंस उन्होंने अप्लाई करी हुई हैं कि मतलब उसको हम दूर से ही देख सकते हैं। तो अच्छा है, अगर आप गोवा आए तो ज़रूर घूमिए, बढ़िया जगह है। अब हम बाहर हैं ना, तो बाहर का एरिया देखिए आप, ये सारा। तो अच्छा तो लगता ही है, मज़ा तो आता ही है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, उनको जानना, उनको पहचानना, वो सब कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको ना एक चीज़ और। तो यहाँ के रहने वाले हैं पुराने, तो उन्होंने क्या करा हुआ है कि अपने जो घर हैं उनको क्या करा हुआ है, उनको रहने के लिए दे देते हैं वो, रेंट पे। जैसे 1 मंथ का आप पे कर दीजिए और रह लीजिए यहाँ पे, फिर अपने आप ही आप कुकिंग वुकिंग करके उसको आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे देखी। अभी तो हम लोग यहाँ पे इस बार जो रुके हैं वो तो हम होटल में रुके हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उस तरह की अगर कभी आई तो मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगी। अभी तो हमने सोचा था कि मैक्सिमम जितना भी हम घूम सकते हैं वो घूमने वाला यहाँ पे हम इंजॉय करने के लिए, वो हम रिलैक्स फील करने के लिए, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये समय निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कभी कभी बाहर जाइए, अपने जो जगह है वहाँ से निकल के थोड़े दिन के लिए आप बिल्कुल उस चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाइए।
व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि मेमोरेबल ट्रिप है, बार बार आना नहीं हो पाता है, और इतना खर्चा करके ऑब्वियसली आप कहीं आ रहे हैं तो वहाँ की शूटिंग करना तो बनता है ना। जब आपका चैनल होता है तो आपको वहाँ की डिटेल्स और लोगों को भी हेल्प मिलती है उससे। इसलिए मैंने चूज़ करा था कि हम गोवा जाएंगे, और क्योंकि चिलिंग के लिए गोवा से अच्छा प्लेस इंडिया में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई होगा। और देख रही मैं यहाँ पे काफ़ी यंगस्टर्स, यूथ काफ़ी आया हुआ है। मतलब उनका जैसे जॉब करते हैं तो पूरा होता है ना एक टारगेट कि हम पूरा साल मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर अपनी अर्निंग से घूमेंगे। तो काफ़ी यंग लड़कियाँ लड़के मैंने कल देखे यहाँ पे, मतलब हार्डली ऐसी एज होगी उनकी 21 to 25, अनमैरिड यूथ, और डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से। कल तो हम रात को बीच पे थे, उसका ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा ही था। अभी अब जहाँ जाएंगे वहाँ का मैं आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। और अब मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ ना, यहाँ ये एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत शूटिंग्स होती हैं मूवीज़ की, एक दूजे के लिए। और सिंघम मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी। इसके आसपास चारों तरफ समुद्र है, मैं आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ सीज से घिरा हुआ है ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल। आपको लग ही नहीं रहा कि इंडिया में बहुत फेमस पॉइंट है यहाँ पे। सिंघम मूवी की शूटिंग और एक दूजे के लिए जो मूवी आई थी रति अग्निहोत्री और कमल हसन की, उसकी शूटिंग यहीं हुई है। ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ा हाइट पर जाके दिखाती हूँ। softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. 'Cause जहाँ दूर दूर तक समुद्री समुद्र। I never wanna look at a house in the garden. Never wanna knock you down. I know you're not mine. It's just my कितनी खूबसूरती है इंडिया में, जिस देश में हम रहते हैं। भारत ऐसी ही नहीं लोगों की पहली पसंद है, टूरिस्ट की पहली पसंद है। You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I hate having you around. Fully aware this is a flash in the pan, you can still have fun for now. और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, बहुत दूर एक शिप भी दिखाई दे रहा है। और सरप्राइजिंगली यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इससे काफ़ी दूर बीच साइड पे एक रेस्टोरेंट पे हमारी नज़र पड़ी। वाह! अब नेक्स्ट हम वहाँ जा रहे हैं और हम अपना लंच वहीं करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। इसका नाम है सी पेबल्स। तो चलते हैं। इसके बैक साइड से स्टेयर्स हैं, और वहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो बिल्कुल बीच के कॉर्नर पे ही, मतलब सी बीच पर इसका सिटिंग एरिया है। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ, बने रहिए और देखिए कि कितनी खूबसूरती है इस जगह पे। वहाँ पर अपना लंच लेने के बाद लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पे बिताया, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था मीरामार बीच, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा देर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बिकॉज़ हमको लगा कि थोड़ा सा धूप ज़्यादा थी, और उधर थोड़े से हमें कोई शेक वगैरह भी नहीं दिखाई दिए, बिल्कुल ओपन एरिया ही था।
तो हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बताया था कि इवनिंग में अगर हम यहाँ आएँ थोड़े लेट आवर्स में तो यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो हम लोग पूरा दिन क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी घूम चुके थे तो हमने यहाँ पर अपना टाइम ज़्यादा देर नहीं बिताया क्योंकि धूप उस टाइम पर लगभग 4 बजे थे, तो अच्छी खासी धूप थी, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट थी। तो यहाँ हम थोड़ी देर ही हार्डली 15 to 20 मिनट्स हमने यहाँ पे बिताए और उसके बाद फिर हम बीच तक तो हम गए भी नहीं, मतलब हमने अपने टैक्सी ड्राइवर को कॉल करा और हम यहाँ से निकल गए। मजेदार एकदम है। ऑन द हार्ट ऑफ द ये है फोंटाना रोड, गोवा की बहुत फेमस रोड है और ज़्यादातर इंस्टाग्रामर यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ की वॉल्स बहुत डेकोरेटेड हैं और पेंटेड हैं, आप देखिए। और ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। सिक्योरिटी बहुत हाई है, मतलब जल्दी से यहाँ पे खड़े होके बोलने के लिए, शोर करने के लिए, बात करने के लिए मना कर रहे हैं कि ज़्यादा लाउड बात नहीं करिए। और ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स में इन रोड्स को देखा होगा। इंस्टाग्रामर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाते हैं, बहुत वायरल एरिया है और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक टाइम पे ग्रीटिंग कार्ड्स में जो ब्यूटीफुल सीनरीज और पिक्चर्स हम देखते थे वो मेरे सामने लाइव चल रही हैं। मैं वो महसूस कर पा रही थी कि जब फोटोग्राफर्स इनको क्लिक करके अपने किसी पेंटिंग में या कार्ड में अटैच करते हैं तो हमें वो एक सपने जैसी चीज़ें लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट करता है, ये जगह है। इसके बाद घूमते घूमते हम पहुँचे फोंटाना के लैटिन क्वार्टर्स में एक फेमस आर्ट गैलरी जो मारियो मिरेंडा की पेंटिंग्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ हम लोग पहुँचे क्योंकि मेरा बेटा ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो हम यहाँ तो आना हमारा बहुत ही ज़रूरी था। हम उसको लेके यहाँ आए और हमने देखा कि कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और उनके आर्ट वर्क को इतनी ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया गया है। आप परचेज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद घूमते हुए हम पहुँचे इंस्टाग्राम पे वायरल बेकरी, इसका नाम है पंकटेरिया पर, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो हम लोग यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर पाए क्योंकि अच्छा खासा टाइम हमें लग जाता है। जब हम ऑर्डर प्लेस करके उसे एंजॉय करने के लिए रुके तो हमें वापस भी लौटना था, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हमारे होटल के पास ही ना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आज हम डिनर करने के लिए वहाँ आए हुए हैं क्योंकि दिन भर हम आउटिंग करके बहुत थक गए थे। ये होटल जहाँ हमने स्टे करा हुआ है उसके पास हम आए हैं और ये है खाना खाने के लिए, हम डिनर करने के लिए आए हैं सनराइज़ होटल। यहाँ पे ना आपको हर जगह गोवन फूड मिल जाएगा, फ़िश, प्रॉन, जो भी आपको खाना है सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी इसी के सामने मैं आपको दिखाती हूँ, इधर जहाँ वेव लिखा है उधर से एक रास्ता जा रहा है जो बागा बीच की तरफ जाता है। और इस टाइम में अगर आप बागा बीच पे जाएंगे ना तो सब जगह बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ, लाउड म्यूज़िक के साथ पूरा हैपनिंग एनवायरनमेंट होगा। कल हम लोग गए थे, बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा आज हम यहीं बैठेंगे रिलैक्स, क्योंकि पूरा दिन हम लोग मतलब घूमे हैं, घूम के बहुत थक गए हैं। तो इस ब्लॉग पे आपने देखा ही होगा मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। अब
कल हम लोगों का जो प्लान है वो है थोड़ा सा पास के एरियाज में कवर करना है। मैं उस वाले फोर्ट में जाऊँगी जहाँ दिल चाहता है कि छोटी शूटिंग हुई थी ना, वहाँ हम उस फोर्ट में जाएंगे। तो मैं आपको वहाँ पहुँच के फिर बताऊँगी। लोगों ने सब आस पास जो लोकलाइट्स हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट भी है। तो वो मार्केट हम खाना खाते हैं, अपना डिनर आने वाला है और फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने डिनर में क्या क्या ऑर्डर किया है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, थक गए थोड़ा सा, तो इसीलिए हम यहीं पास में थे। और इतने यहाँ पे कॉर्नर्स दिख जाएंगे ना आपको इस टाइम गोवा में। आ गया हमारा फूड, ये लेकर आए अभी ला रहे, मेन्यू उठा के ले गए। ये हमारा खाना हमने ऑर्डर कर दिया। आई लव गोवा। लाउड बोल रहे हैं। हमारा खाना आ गया। ये भैया हमें खाना लगा रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? विजय। विजय भैया हमें खाना खिला रहे हैं। और देखो हमने कितना अच्छा खाना मंगाया है। ये सैलेड है, ये चिकन बकुटी, तंदूरी रोटी और कीमा नान। ये मेरे बेटे के लिए कीमा नान है ना। तो अपना खाना खाने के बाद हम लौट गए अपने रूम पर, और क्योंकि पूरा दिन बहुत थकान भरा था तो जाकर हमने रेस्ट करा। अब बने रहिए अगले व्लॉग के लिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।